लास्ट वाले एपिसोड में हमने यह समझने की कोशिश की कि अंग्रेजी में अभी तक हम क्या सीख और समझ चुके हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं हमने क्या सीखा हिंदी में। What did we learn in हिंदी? क्या और हिंदी में बाकी है? What is to learn more? आरंभ, फुल ईपी, अक्षर, ध्वनि ज्ञान, ABCD लर्निंग नामक इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देख चुके हैं। हमने आरंभ से ही सारे व्यंजन व अक्षरों को सीखना शुरू किया। अंग्रेजी सीखते सीखते हमने क्या सीखा हिंदी? हमने स्वर देखे हिंदी के अंग्रेजी में, हमने व्यंजन भी देखे और हमने यह भी समझा कि अक्षर कैसे बनते हैं, वॉवल, कॉन्सोनेंट एंड लेटर। अभी हमारे पास सारे यहाँ पर हैं हिंदी व्यंजन, कॉन्सोनेंट। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, हिंदी में तो स्वर पहले आते हैं, लेकिन आइए पहले व्यंजन को समझें, के बाद हम स्वर समझेंगे कि हमने क्या सीखा। व्यंजन में हमारे पास पहले क आता है, फिर ख, ग। क हमने सीखा, हमने यह समझा कि हमें हमेशा ही क ध्वनि देता है और कहीं कहीं पर सी भी हमें क ध्वनि देता है। हमने इन पर चर्चा की, इसलिए हम क सीख चुके हैं। ख हमने नहीं सीखा, हमने ग सीखा। अंग्रेजी में जी नाम का अक्षर हमें ग ध्वनि देता है मूल रूप। घ हमने नहीं सीखा। न अंग्रेजी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम च सीख चुके। ठ हमने नहीं सीखा। ज हम सीख चुके हैं अंग्रेजी में भी हिंदी में। झ हमने नहीं सीखा। अंग्रेजी हिंदी दोनों में सीख चुके हैं। ठ नहीं सीख। न, प, ख, ब सीख चुके हैं। भ नहीं सीखा। म सीख चुके हैं। य, र, ल, व, ट, ह सीख चुके। जो व्यंजन हमने अंग्रेजी अथवा हिंदी में सीख, हमने देखा जैसे ही क कबूतर होता है, वैसी क कैमल भी होता है। जैसे ग गमला होता है, वैसी ग गोट भी होती है। जैसे फ फिश होती है, वैसे ही फ फल भी होते हैं। हमने यह भी देखा जैसे ह हल होता है, वैसी ह हैन भी होती। अब जो व्यंजन अथवा कंसोनेंट हमने नहीं सीखे वह है ख, घ, ठ, ढ और ये सारे। अब यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जितने भी व्यंजन हम हिंदी व्यंजन माला में देख रहे हैं, जो कि हमने नहीं सीखे अंग्रेजी में, वह वास्तविक रूप में अंग्रेजी में होते ही नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के वहाँ इस प्रकार के शब्द भी नहीं होते। यह केवल भारत अथवा भारत में ही बोले जाने वाले व्यंजन हैं, जैसे ख। लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस हैं, वहां पर नहीं होती है यह ध्वनि। वहां पर किसी भी जानवर का नाम खरगोश या ख से नहीं हो। यह ध्वनि आपको केवल भारत में ही देखने को मिलेगी। सारे अक्षरों को जितने मैंने छोड़े हैं उनको ध्यान से देखें, उसमें एक समानता आपको मिलेगी, क्योंकि हम प्रश्न स्वयं से नहीं करते, इसलिए यह समानता हमें नहीं दिखाई देती। क्या है वह समानता? हमारे पास क है, क के बाद क्या आता है? ख, फिर ग है, फिर आता है ह। अब आपको पता है अंग्रेजी में कितने होते हैं? जितने नहीं होते हैं। आप अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? क्या हिंदी व्यंजन अच्छे से पता है? जो भी अंग्रेजी में नहीं होता है उसका नाम है एच। क के बाद अगर ख नहीं होता है, क के आगे क्या लगा देंगे? एच। ग है, अंग्रेजी में घ नहीं होता है, इसके आगे क्या लगा दिया अंग्रेजी? एच। छ नहीं होता है तो आपको च ही याद रखना है, जो नहीं होता है उसके आगे एक एच लगा दो। ढ नहीं होता है, क्या लगा दिया? एच। ढ नहीं होता है, क्या लगा दिया? एच। जिसके बाद आता है पहले वाले को लिखेंगे, उसके आगे हम क्या लगा देंगे? एच। ध नहीं होता है, इससे पहले क्या है? यह है, इसके आगे क्या लगा देंगे? एच। न, प, फ, ब। भ नहीं होता है, भ से पहले क्या है? ब। क्या लगा दोगे इसके आगे? एच। भ बन जाएगा। जो नहीं होता, सिंपल सी टेक्निक है, उसके आगे एच लगा दी। त्र नहीं होता है, क्या ध्वनि मिल रही है हमें? आधा त और र, इसको त्र। अब आपने देखा जो भी व्यंजन अंग्रेजी में नहीं होते हैं, उसके आगे अंग्रेजों ने क्या किया? एच लगा दिया। ये अब स्वर की तरफ हम बढ़, यह हिंदी के स्वर हैं। हमारे पास अ हमने अंग्रेजी में ही सीखा, आ नहीं सीखा हमने। ई हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। ई हिंदी में है, अंग्रेजी में हमने नहीं। उ हिंदी में है, अंग्रेजी में हमने नहीं सीखा। उ हिंदी में है, अंग्रेजी में हमने नहीं सीखा। ए हिंदी में है, अंग्रेजी में अभी हमने नहीं। ए एप्पल, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, अंग्रेजी में भी सीखा, हिंदी में सीखा। ओ हिंदी में है, अंग्रेजी में हमने नहीं सीखा। अ हिंदी में है और अंग्रेजी में अभी हमने सीखा। ऑरेंज। अंग हिंदी में है, अंग्रेजी में हमने
नहीं सीखा। हिंदी में है, अंग्रेजी में हमने नहीं सीखा। आपने देखा व्यंजन में लगभग सारे व्यंजन हम सीख चुके हैं हिंदी और अंग्रेजी में, लेकिन जब स्वरों की बात आती है हम देखते हैं कि हिंदी में हमने कुछ ही स्वर सीखे हैं, जबकि हिंदी में तो स्वर बहुत होते हैं। कितने हैं आप बोलेंगे? 11, 10, 12, लेकिन जितने भी हैं सीखे कितने हमने? 1, 2, 3 हमने 4 हमने सीखे। हिंदी की दृष्टि से देखें हमने अभी केवल 4 स्वर सीखे हैं। अब प्रश्न यह आता है, क्या अंग्रेजी में कोई भी ऐसे वर्ड्स या शब्द नहीं है जहाँ ई उ ध्वनि हमें नहीं मिलती है और उसी प्रकार आगे की ध्वनियां हमें नहीं मिलती है? यह हमें सीखना है। इसको और आगे समझते हैं, यह ऐसा क्यों है। यदि हम इनकी तुलना करने लग जाएं, कंपैरिजन करें, तब धीरे धीरे हमें समझ में आने लगेगा यह क्या है। किसी भी बच्चे से भी आप पूछें हाउ मेनी वावल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, एकदम से हाथ खड़ा करके आपको बता देगा A, E, I, O, U। किसी भी बच्चे से आप यदि पूछें हिंदी में स्वर कितने हैं, क्या वह जैसे अंग्रेजी के बता सकता है वैसे ही बता सकता है हिंदी के भी? नहीं। कभी वो 10 बोलेंगे, कभी 11 बोलेंगे, लेकिन जो मैंने यहाँ लिखे हैं क्या है? अ, ई, उ, री। इसका प्रयोग तो लगभग हिंदी में समाप्त ही हो चुका है। हिंदी में देखिए आप, आपके पास स्वर हैं 1, 2, 3, 4, 4 हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए क्या हिंदी के केवल 4 स्वरों को लेकर हम हिंदी पढ़ना सीख सकते हैं? उत्तर होगा नहीं, नो, नॉट एट ऑल। ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। क्या इन पांचों को लेकर हम अंग्रेजी पढ़ना सकते हैं? उत्तर आपको देना है। यदि हिंदी के लिए आपका उत्तर नहीं था तो इसके लिए क्या आपका उत्तर हाँ होगा? यदि हाँ, आपको फिर स्वयं से प्रश्न करने की आवश्यकता है, कैसे? और आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में हमने देखा 5 स्वर होते हैं, हिंदी में मैंने केवल 4 लिखे हैं। क्या ऊपर लिखे गए सारे स्वर ही हैं या कुछ और भी? जो मैंने ये लिखे हैं इतने, ये सारे स्वर हैं या कुछ और भी हैं? यदि किसी भी व्यक्ति ने अच्छे से 5वीं कक्षा तक भी पढ़ा है, वह बता सकता है कि हिंदी में यह क्या है? अ, ई, उ, री। वह बताएगा यह मूल स्वर है। और जबकि अंग्रेजी में बच्चों से पूछते ही वो बोलेंगे देयर आर 5 वावल्स A, E, I, O, U। क्योंकि अंग्रेज हमें बताकर नहीं गए यह भी मूल स्वर हैं। उनके अल्फाबेट में वह कॉन्सेप्ट ही नहीं था। उन्होंने हमें नहीं बताया कि यह मूल स्वर है और हमने भी बच्चों को यह कभी नहीं बताया। जिस प्रकार हमारे पास हिंदी में केवल 4 मूल स्वर हैं, उसी प्रकार यदि अंग्रेजी में देखा जाए A, E, I, O, U यह क्या है? मूल स्वर हैं, रूट वावल्स हैं। दीज आर नॉट द वावल्स, जिसको हम बताते रहते हैं कि दीज आर द वावल्स। वावल्स नहीं है यह पूरे। क्या है यह? मूल स्वर हैं, रूट वावल्स हैं। द वे वी हैव द रूट वावल्स इन हिंदी लाइक अ, ई, उ, री। अब इन्हीं को मिलाकर हमारे अ के साथ अ आ गया, यह क्या बन गया? आ। यदि हमारे पूर्वजों ने हमें इनको मिलाकर ऐसे लिख देना है नहीं बताया होता तो हमें अंग्रेजी को समझने में शायद आज कोई कठिनाई नहीं होती। कभी कभी मेरे मन में स्वयं प्रश्न आता है कि एक एपिसोड ऐसा बनाना चाहिए जिसपे कि हिंदी और अंग्रेजी की तुलना की जाए, किसके पूर्वज अधिक मूर्ख। आपको बुरा लगेगा है शब्द, बुद्धिमानी वाला कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति पर शायद है ही नहीं। जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट है भारतीय संस्कृति का, वह मूर्ख से शुरू होता है। आपने इतिहास में भी देखा होगा बड़े बड़े मूर्ख हुए लेकिन बाद में वह विद्वान सिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को मूर्ख समझा। यहीं पर मूल रूप में शिक्षा में यहाँ पर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब यहाँ आप समझ चुके हैं जिस प्रकार हिंदी में मूल स्वर 4 होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी मूल स्वर 5 होते हैं। जिनको हम स्वर समझ रहे हैं वह वास्तविक रूप में स्वर के रूप में वह मूल स्वर हैं। यह बिल्कुल उस आवरण की तरह है। आपने कहानी पढ़ी होगी, भेड़िया शेर की खाल पहनकर चला और स्वयं को शेर समझने लगा। यह हमें समझना पड़ेगा, जिसको कि समझाने की कोशिशें बहुत अधिक नहीं हुई। अब और आगे समझते हैं स्वरों को, क्योंकि यही भाषा को आगे बढ़ाते। व्यंजन हम सीख चुके हैं, जिस प्रकार से यह स्वर प्रयोग में लाई जाएंगे उसी प्रकार भाषा का रूप
आगे बढ़ता है। हमारी मूर्खता यह है, इसके लिए भी हम अंग्रेजों को दोष देते रहते हैं समय समय, क्योंकि यह सबसे आसान होता है ताकि हमें और अन्वेषण ना करना पड़े। क्या अंग्रेज आज भी बार बार फोन कर हमें बोल रहे हैं, मत समझना तुम, जो हम बता कर गए हैं वही तुम्हें करना है, और हम कर भी वही रहे हैं, भले ही वह फोन नहीं कर रहे हैं। यही कारण है जिस गति से भाषा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, केवल अंग्रेजी नहीं और अन्य भाषाओं में हम नहीं बढ़ पा रहे। हम यह स्वयं से नहीं पूछ रहे कि हो सकता है कि 20 साल 30 साल से जो हम पढ़ रहे हैं या अथवा पढ़ा रहे हैं, उसमें भी सुधार की आवश्यकता हो सकती है। साथियों, मैं भी एक ऐसे ही प्रयास में लगा हूँ जिसका स्वयं मुझे भी नहीं पता कितने प्रयास हुए भूतकाल में, कितने पूर्ण प्रयास हुए कि अंग्रेजी को हिंदी में ही पढ़ा दें हम, उच्चतम स्तर जहाँ तक कि संभव हुए होंगे, लेकिन पूर्ण नहीं, खंड खंड में। यह बिल्कुल उस प्रकार है जैसे हमारे पास दाने हैं, बिखरे हुए हैं, लेकिन उन्हें अब हार की संज्ञा हम तब तक नहीं दे सकते जब तक हम उन्हें एक ही माला में गूंथ न दें। स्वर व्यंजन के रूप में हमारे पास मोती हैं, अंग्रेजी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, लेकिन चुनौती हार या माला बनाने की है। इसलिए आपसे भी आशा की जाती है कि आप इसके प्रचार और प्रसार में अपनी भूमिका से मुंह नहीं मोड़ेंगे। यहाँ तक आते आते एक चीज अब हमें स्पष्ट हो चुकी है कि अंग्रेजी में जो ए ई आई ओ यू हमें दिख रहे हैं, वास्तविक रूप में वह मूल स्वर है। यह मूल स्वर बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार हमारे पास हिंदी में मूल स्वर के रूप में अ, ई, उ और वी हैं। हमें आज के युग में यह लगता है कि मूल रूप में यह वैसे ही थे जिस रूप में आज हमें यह लिखे हुए मिलते हैं। मूल रूप में आ कोई स्वर नहीं है। मूल रूप में यदि देखा जाए ई कोई स्वर नहीं है, ओ औ कोई स्वर नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों द्वारा यह सोचा गया कि इनको और सरल कर देते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां को यह सरल नहीं करने पड़े और वह और आगे की तरफ तेजी से बढ़ सके, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए भाषा को अत्यधिक ही आसान बना के गए, इसलिए आज हमें यह कठिन लगती है। बोलते समय हम हमेशा यह बोलते हैं हिंदी कठिन है, अंग्रेजी सरल। प्रश्न आपके लिए स्वयं है, स्वयं विचार करना और देखना कौन सी भाषा आसान है, हिंदी अथवा अंग्रेजी। जिस प्रकार हमें हिंदी में दिया लिखने के लिए द के साथ बड़ी ई की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी बी लिखने के लिए, जिसको मधुमक्खी बोलते हैं, बड़ी ई की आवश्यकता होती है। अब बड़ी ई कब बनी? जब हिंदी में ई और ई दो बार साथ में आगे ई बोल देते हैं। यह क्या है? ई। यह क्या है? ई। यह एक ही बार बोल रहे हैं, यहाँ यहाँ दो बार बोल रहे हैं। यह लघु, यह दीर्घ। उसी प्रकार अंग्रेजी में भी जब हमें बी पढ़ना होगा, बी बी कैसे होगा वह हमें पता है। इसके साथ एक ई हमें चाहिए जो कि बड़ी ई हो, क्योंकि हिंदी में दो को जोड़ के सीधे हो गया, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए कुछ और होता है, यह अलग नहीं होते हैं। अंग्रेजी में जब यह दो साथ में दिखें, यह क्या बना चुके हैं? एक ध्वनि ई। और ये तो हमें पता है यह क्या है? ब के साथ आ गया ई, क्या हो गया? बी। हमारे पास अभी अंग्रेजी और हिंदी दोनों के ही मूल स्वर, हिंदी में केवल 4 मूल स्वर होते हैं जबकि अंग्रेजी में 5 मूल स्वर होते हैं। इन मूल स्वरों को जोड़कर जो बाकी के स्वर कैसे बनते हैं वह हम सीखेंगे। अब आने वाले एपिसोड्स पे साथियों, हमारे पास केवल जो मूल स्वर हैं हिंदी और अंग्रेजी के, इन मूल स्वरों को साथ में जोड़कर हम कैसे हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना सीखते हैं और क्या क्या इसमें पढ़ने में अंतर होता है, यह आने वाली रीडिंग की सीरीज में हम देखेंगे। जैसे कि हमने चर्चा की कि केवल मूल स्वर पर्याप्त नहीं है भाषा को सीखने के लिए, तो हिंदी में हमारे पास 3 मूल स्वर हैं, अंग्रेजी में हमारे पास 5 मूल स्वर हैं। इन मूल स्वरों से हमारी भाषा कैसे आगे बढ़ती है, यह हम अपनी रीडिंग वाली सीरीज में
सीखेंगे। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, जो कि हम जान चुके हैं। नेक्स्ट इज रीडिंग। इसीलिए साथियों मैं हमेशा कहता हूँ, स्वर व्यंजन के खेल निराले। यदि हम इन्हें समझ सकें हिंदी अथवा अंग्रेजी में, भाषा व अन्य सब्जेक्ट्स विषय हमारे लिए अत्यधिक ही आसान हो जाएंगे। जब तक यह प्रश्न अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक यह प्रश्न अधिक से अधिक लोगों के मन में नहीं आएंगे, भाषा को सरल बनाने के प्रयासों में हम पीछे ही रहेंगे। इसलिए आपसे भी आशा की जाती है कि आप इसके प्रचार और प्रसार में अपनी भूमिका से मुंह नहीं मोड़ेंगे। यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है। धन्यवाद।